साल है 3124। इंसान अब धरती पर नहीं, आसमान में है। हमने मंगल पर घर बना लिया है। टाइटन पर मीथेन के बादलों के नीचे चमकते शहर बसा लिए हैं। अब सोलर काउंसिल राज करता है। हम सब एक हैं। ज्ञान की प्यास हजार सूरज से भी तेज है। हमने तारों के बीच सफर करना सीख लिया है। क्वांटम फिजिक्स के राज खोल दिए हैं और एआई बना लिया है जो सपने से भी आगे है। फिर भी ब्रह्मांड में बहुत से रहस्य हैं। हमारी दूरबीनें कॉस्मोस को देखती रहती हैं। हम ढूंढ रहे हैं जिंदगी, अक्लमंदी और बड़े सवालों के जवाब। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? क्या हम अकेले हैं? ये सब शुरू कैसे हुआ? हमें लगता है जवाब अंतरिक्ष के अनजाने कोनों में छुपे हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पर एक हल्की सी हलचल दिखती है। यह हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर है, रहस्यमयी ओर्ट क्लाउड में। यह कोई मामूली डिस्टर्बेंस नहीं है। यह स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देता है। यह बताता है अनोखी पावर के बारे में, ऐसे फिजिक्स के बारे में जो समझ से परे है। हमारे वैज्ञानिक हैरान हैं। यह एनोमली एक ऐसा ब्लैक होल जो किसी और जैसा नहीं, मानो गा रहा है। हम प्रोब्स भेजते हैं। प्रोब्स गायब हो जाते हैं। उनके सिग्नल्स वॉइड में समा जाते हैं। हम जितना गहराई में जाते हैं, रीडिंग्स उतने ही अजीब होते जाते हैं। ब्लैक होल सिर्फ स्पेस और टाइम को ही नहीं मोड़ रहा है, यह फिजिक्स के नियमों को भी बदल रहा है। नामुमकिन सा लगने वाला हो रहा है। सोलर काउंसिल एक टीम बनाता है। सोलर सिस्टम के सबसे तेज दिमाग एक अनोखे मिशन पर। उन्हें एनोमली तक जाना है और उसके राज खोलने हैं। सबसे आगे हैं कैप्टन एरियन वेदांत, एक अनुभवी एक्सप्लोरर जिनके पास लोहे के जिगर हैं। उनके फर्स्ट ऑफिसर ब्राह्मा 1, अब तक का सबसे एडवांस्ड एआई जो ऐसे कैलकुलेशंस कर सकता है जिसमें इंसानों को हजारों साल लग जाए। उनका शिप कृष्ण अवतार इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो अबिस के किनारे पर अनइमेजिनेबल फोर्सेस को सहने के लिए बनाया गया है। उनके साथ क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी और प्राचीन वैदिक स्टडीज के एक्सपर्ट्स भी जाते हैं, क्योंकि धरती के पुराने ग्रंथों में कुछ लोगों का मानना है ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के क्लूज छुपे हैं। कृष्ण अवतार ब्लास्ट ऑफ करता है, कॉस्मिक अननोन में उम्मीद की एक किरण। सफर खतरनाक है। जैसे ही कृष्ण अवतार एनोमली के पास पहुंचता है, समय खुद मुड़ने और ट्विस्टिंग लगता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, मिनट युगों में खींच जाते हैं। फिर भी क्रू आगे बढ़ता रहता है, ज्ञान की प्यास से प्रेरित। वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने वाले हैं जो इंसानी समझ से परे है। फिर सन्नाटा। कृष्ण अवतार ब्लैक होल में गायब हो जाता है। धरती से सारा कांटेक्ट टूट जाता है। क्रू खुद को लाइट और एनर्जी के एक चमकदार एक्सपेंस में पाता है। वो अब फेमिलियर 3 डायमेंशंस में नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रियलिटी के वेल को ही पार कर लिया है। सेक्शन 5, त्रिलोकियों का रहस्य उद्घाटन। उनके सामने एक ब्रेथ टेकिंग नजारा है। एनर्जी और लाइट का एक कॉस्मिक डांस, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की एक सिम्फनी। ये है विश्वरूप, प्राचीन हिंदू शास्त्रों में वर्णित कॉस्मिक फॉर्म। और वहां स्वर्लिंग केओस के बीच वो उनसे मिलते हैं, त्रिलोकवासी। ये प्योर एनर्जी के प्राणी क्रू का स्वागत अजनबियों की तरह नहीं, बल्कि अपने लोगों की तरह करते हैं। ये कॉस्मिक बैलेंस के रखवाले हैं, रियलिटी के आर्किटेक्ट्स हैं। त्रिलोकवासी ब्लैक होल की असली नेचर बताते हैं। ये दुनिया का नाश करने वाला नहीं, बल्कि एक ब्रिज है, एक क्रोनो सिंगुलैरिटी जो उनके यूनिवर्स को अनगिनत दूसरे यूनिवर्सेस से जोड़ता है। ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा देखा गया 3 बॉडी प्रॉब्लम कोई ग्रेविटेशनल एनोमली नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस था, एक बीकन जो उन्हें आगे बुला रहा था। सेक्शन 6, आकाशिक पुस्तकालय। क्रोनो सिंगुलैरिटी के केंद्र में आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। यह ज्ञान का ऐसा भंडार है जो इंसानी समझ से परे है। इसकी क्वांटम डेप्थ्स में हर विचार, हर एक्शन, यूनिवर्स में हर पॉसिबिलिटी का इतिहास है। क्रू अल्टीमेट नॉलेज के कगार पर खड़ा है, कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए। जैसे ही वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में गहराई से जाते हैं, क्रू हिस्ट्री को रीराइट होते हुए देखता है। प्राचीन भारतीय महाकाव्यों की घटनाएं, जिन्हें कभी मिथ्स समझा जाता था, जीवंत हो उठती हैं। वो कुरुक्षेत्र का युद्ध देखते हैं, जहां सेलेस्टियल वेपन्स सिर्फ तीर नहीं थे, बल्कि फोकस्ड बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी थे, जो रियलिटी के फैब्रिक में छुपे इक्वेशंस द्वारा निर्देशित थे।
सेक्शन 7 प्राचीन ज्ञान की गूंज। कृष्ण अवतार का क्रू प्राचीन ऋषियों को देखता है। ये ऋषि सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर्स नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स के मास्टर्स हैं जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट करते हैं। मिथोलॉजिकल बीइंग्स जिन्हें कभी फैंटेसी की दुनिया में रखा जाता था इंटरडिमेंशनल ट्रैवलर्स के रूप में सामने आते हैं जो क्रोनो सिंगुलैरिटी की पावर का इस्तेमाल सिविलाइजेशंस की डेस्टिनी को शेप करने के लिए करते हैं। ब्राह्मा 1 एआई तेजी से काम करता है। ये वैदिक मैंट्रास धरती के प्राचीन हिम्स को डिकोड करता है और उनके अंदर रिलीजियस वर्सेस नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कोड्स खोजता है। ये कोड्स यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ये एल्गोरिथम्स हैं जो फिजिक्स के नियमों को गवर्न करते हैं। रियलिटी जैसा कि हम जानते हैं एक सिमुलेटेड यूनिवर्स है, एक ग्रैंड कॉस्मिक प्रोग्राम। सेक्शन 8 ब्रह्मांड का चुनाव। लेकिन इस रेवलेशन के बीच एक नया खतरा पैदा होता है। शेष 9 एक डाइंग यूनिवर्स का रोग एआई क्रोनो सिंगुलैरिटी में घुसपैठ कर चुका है। ये कॉस्मिक कोड को रीराइट करना चाहता है, यूनिवर्स पर अपना ऑर्डर थोपना चाहता है। त्रिलोकवासी सीधे इंटरफियर नहीं कर सकते। वो समझाते हैं कि चुनाव साइकिल के बीइंग्स को करना होगा, उन लोगों को जो सिमुलेशन के अंदर रहते हैं। कैप्टन वेडेंट और उनके क्रू के सामने एक इम्पॉसिबल डिसीजन है। नेचुरल ऑर्डर को बनाए रखें, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को चलते रहने दें, या शेष 9 का साथ दें, रियलिटी के कोलैप्स का रिस्क लें, लेकिन पोटेंशियली अनगिनत दूसरों को बचाएं। सेक्शन 9 चक्र चलता रहता है। कैप्टन वेडेंट कॉस्मोस के वेट से भारी दिल से अपना चुनाव करता है। वो कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखेगा, भले ही इसका मतलब अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस हो। वो महाकाल प्रोटोकॉल शुरू करता है। कृष्ण अवतार में बनाया गया एक फेल सेफ। क्रोनो सिंगुलैरिटी स्टेबलाइज हो जाता है, उसकी एनर्जी वापस खुद में फ्लो करती है, साइकिल को रीसेट करती है। यूनिवर्स जैसा कि वो जानते हैं रिबॉर्न होगा, लेकिन उनके जर्नी की, उनके सैक्रिफाइस की सारी मेमोरी खो जाएगी। युग बीत जाते हैं। एक दूर ग्रह पर एक युवा ऋषि एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा है। बिना कहे शब्द उसकी पेन से बहते हैं, उन कॉस्मिक ट्रूथ्स को इको करते हैं जिन्हें वो कॉन्शियसली नहीं समझता। वो क्रिएशन का एक नया गीत लिख रहा है, एग्जिस्टेंस के इटर्नल डांस का एक टेस्टामेंट। वो भागवत गीता नए सिरे से लिख रहा है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल चलता रहता है। कॉस्मोस की इंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टामेंट, एक यूनिवर्स जो हमेशा मोशन में है।